तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में एक था राजा, एक थी रानी, मतलब थी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, राजा और रानी आज के कौन है? एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। बट उसके पहले एक और टर्म हमारे पास आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हमारा कल हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू पावर फेलियर थोड़ा सा रह गया था, इसको आज कर लेते हैं। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं निकाला। पोटेंशियल कुछ और चीज है। जैसे हम कहते हैं ना, इस बंदे में बहुत दम है। दम है मीन्स बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है, जनरल टर्म्स में पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, जनरल टर्म्स में वर्क पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। अगर ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात आ जाएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अच्छा 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने डिफाइन किया था ना, यू डिफाइंड दैट amount of work done in bringing a unit charge infinity to a point in the electric field। यूनिट चार्ज के लिए था वो, पर यूनिट चार्ज के लिए था। यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी सेम वे में हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज वर्क डन पर यूनिट मास। बट ग्रेविटेशनल केस के अंदर जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे किस फॉर्म में? हम डिफाइन करेंगे, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एक यूनिट मास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसको हम कहते हैं। अरे भाई ये सूरज दादा क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगी ज्वाइन करने में? बार बार फेल दिखा रहा था क्या? इसीलिए मैंने आपको वापस लिंक भेजा। मैंने कहा भैया ये लिंक अभी सैटरडे तक के लिए सेव रखना, मैं रोज रोज मैसेज नहीं करूंगा लिंक के लिए। ठीक है, इस लिंक को परमानेंट सेव कर दो। मैंने भी मेरे जो कैलेंडर है उसके अंदर सेव कर दिया लिंक। ठीक है, मेरे गूगल कैलेंडर में टाइम बाउंड कर दिया उसको। सुबह कंप्यूटर स्टार्ट करते ही गूगल कैलेंडर मुझे रिमाइंड करा देता है कि हाँ भाई ये सुबह 8:30 आपकी क्लास है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? इट इज पोटेंशियल, देखो दो बार लिख दिया बोलते बोलते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, अब जरा ध्यान करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने डेरिवेशन क्या किया था? हमने कहा था भाई एनर्जी इज नेगेटिव जी एम ई एम अपॉन आर। यहां पे आर था डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी कहते हैं हम इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इट विल बी 1 अपॉन एम इंटू माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है माइनस जी एम ई अपॉन आर। ठीक है क्या? ठीक है क्या? सिंपल है इतनी बात, पक्का? ओके। अब देखो एक बात आती है भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने समझ लिया, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ ये बताओ मुझे, देखो पोटेंशियल जो है ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस ग्रेविटेशनल इज नॉट वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। हमारी वेक्टर क्वांटिटीज दो ही हैं इसके अंदर अभी तक। पहली वेक्टर क्वांटिटी थी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसके लिए हमने वेक्टर नोटेशन लिया,
दूसरी वेक्टर क्वांटिटी थी हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, which is always directed towards the center of the object or towards the earth. ठीक है, राइट। अब आपके पास एक टास्क आ गया भैया, और टास्क ये आ गया कि आपको अगर एक रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है, आपको एक टास्क दे दिया गया कि चलो प्रफुल्ल कुमार जी, रामकिशोर जी, संजीव कुमार जी, टीम बनाओ और टीम बना करके रॉकेट लॉन्च की तैयारी। ठीक है, तो अब रॉकेट जब आप लॉन्च करोगे तो रॉकेट के साथ ऊपर तो आप जा नहीं सकते, आपको तो सिर्फ रॉकेट को भेजना है ऊपर। और रॉकेट का टारगेट क्या होता है कि रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले तो एस्केप करना होता है। ठीक है, और एस्केप करने के बाद उस रॉकेट को अर्थ के चारों तरफ गोल गोल रिवॉल्व करना होता है ताकि वो सैटेलाइट के थ्रू मैसेजेस कोड डिकोड कर सके, अपना लाइव ट्रांसमिशन कर सके, जो आईपीएल का आजकल आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो अब सवाल ये आया, अब रॉकेट अब जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए जिससे ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। ठीक है, तो आज का बड़ा वाला राजा है एस्केप वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जामों में आता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से, कान से मन, कान और मन दोनों से सुनना, कान और मन मिला के ध्यान। ठीक है, तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये हम कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात समझो। रॉकेट हम कहां से भेज रहे हैं? रॉकेट हम भेज रहे हैं अर्थ के सरफेस से। यहां पे है ये आर, मेरी ड्राइंग कर आर लिख देता हूं, ये आर है रॉकेट। ठीक है, अच्छा, अब इस रॉकेट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है हमें नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन ये हम जानते हैं कि जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज? मेरे को आवाज आई डिक्रीज है, इंक्रीज होगी। मेरे को एक्चुअली डिक्रीज सुनाई दिया, इसीलिए मैंने वापस कंफर्म किया। इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है भैया अर्थ सरफेस के ऊपर, मैक्सिमम, नेगेटिव, दैट इज मिनिमम, और इंक्रीज होगी ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट विल बिकम जीरो, इट विल बिकम जीरो। इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। ठीक है, और यहां पे होती है मैक्सिमम नेगेटिव, अर्थ सरफेस पे होती है मैक्सिमम नेगेटिव। यहां लिख देता हूं भैया, अर्थ एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस potential energy is maximum negative, maximum negative or minimum in value। ठीक है, at infinity, at infinity maximum potential energy is zero, at infinity maximum potential energy is zero। ठीक है, राइट। अब बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है, ये एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक भेजने में, अर्थ के सरफेस से
इंफिनिटी तक भेजने में जितना वर्क डन किया जा रहा है के ऊपर, अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक भेजने में जितना वर्क डन किया जा रहा है रॉकेट के ऊपर, वो वर्क डन प्रोवाइड होना चाहिए उसको काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। वापस वर्क डन, देखो ये बेसिक चीज समझ ली ना, डेरिवेशन बड़ा आसान हो जाएगा। वर्क डन ऑन रॉकेट टू सेंड इट फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी मस्ट बी provided by its kinetic energy। इस रॉकेट को हम उतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें जिन काइनेटिक एनर्जी में ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हो जाए, यानी इस रॉकेट पे हम उतना वर्क कर दें, और वो वर्क हम किस फॉर्म में करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। Work done by this external agent, kinetic energy provided by the fuel, should be equivalent to the change in potential energy from radius of the earth to infinity। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी सिंपल सी बात है भैया, मैं थोड़ा सा नया मेथड आपको दे रहा हूं। व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस? रॉकेट का मास m मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस होगी कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ रॉकेट दिस टाइम अपॉन r। होगी क्या? अरे भैया यही तो फॉर्मूला निकाला हमने पोटेंशियल एनर्जी का, यही निकाला ना। तो सरफेस के अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस क्या आ गया, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस डी एम ई एम आर अपॉन, जीरो हो गई, अपॉन इंफिनिटी गई, गॉन, जीरो। ठीक है, ठीक है। अब चेंज कितना हुआ भैया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, याद है चेंज हमने कहा था फाइनल में इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है रॉकेट की, इंफिनिटी पे, इनिशियल क्या है, सरफेस पे। डेल्टा यू क्या आ गया, डेल्टा यू आ गया भैया, जीरो में से नेगेटिव को माइनस पॉजिटिव जी एम ई मास ऑफ रॉकेट अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। This is change in the potential energy of the rocket. This is change in the potential energy of the rocket. And this energy should be provided by kinetic energy. तो अगर if v is required escape velocity, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन में मिटा रहा हूं, ये तो सिर्फ दिमाग में बैठाने के लिए थी। ठीक है, अगर v इसके रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी है, देन हाफ into mass of rocket into VE square should be equal to G mass of earth mass of rocket upon capital R। चक्कू किस पे चलेंगे, देखो ये चक्कू चल गया, एम आर अब रॉकेट गया। ठीक है,
हमें क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी चाहिए, यहां पे निकालो भैया। ये एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आएगा, सिर्फ 2 ले जाना है, ट्वाइस जी एम ई अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दो। पहला तो ये फॉर्मूला नोट करो, उसके बाद इस गाड़ पछाड़ डिसेक्शन बाइसेक्शन सब कुछ करते हैं, ठीक है। पहले इतना नोट करो, फिर इसका बाइसेक्शन डिसेक्शन रिजेक्शन सिलेक्शन सब कुछ करते हैं। कर लो नोट जल्दी से, और करके मुझे कंफर्म कर दो। देखो आप लोगों की बुक में जो मेथड दिया गया है इवन अरोड़ा में, उस मेथड में उन्होंने क्या किया है, उसने अर्थ के सेंटर से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेकर के इंफिनिटी तक ले जाने वाला वर्क डन है। मेथड वो बिल्कुल एक्यूरेट, कोई गलती नहीं है, ये मेथड भी बिल्कुल सही है। बस इतना सा है कि हमने क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला हुआ है, तो पोटेंशियल चेंज को वर्क डन ले रहे हैं, वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, ये थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, हो गया सभी का नोट, किसी का बचा, मिटा दूं, मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं, मिटा दूं, मटा रहा हूं मैं, मटा रहा हूं। देखो भैया इसका डिसेक्शन करते हैं थोड़ा सा। इस फॉर्मूले की 3 फॉर्म्स है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने में दिक्कत होगी, इसको मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं आपके लिए। एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकाला हमने, वी एस्केप इज ट्वाइस जी एम ई अपॉन आर का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, हमने निकाला था जी एम ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, था क्या, था, पक्का। एक काम करो भैया, ये आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर दो, जी एम ई की वैल्यू यहां रख देंगे, तो जी मास ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जी इंटू मास ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, यहां पे रख दो, एस्केप वेलोसिटी आ जाती है ट्वाइस जी आर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर रूट, ये कट गया ट्वाइस जी कैपिटल आर। ठीक है, एक तो भैया ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, बैठा लो तुरंत, रूट टू जी आर इज द एस्केप वेलोसिटी, इसको हम रिलेट करने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, इसको हम रिलेट करने वाले हैं आगे चल के ऑर्बिट के साथ, इसलिए मैंने इनको राजा रानी बोला था, राजा एस्केप वेलोसिटी, रानी ऑर्बिट वेलोसिटी, दोनों में रिलेशन, राजा और रानी का रिलेशन आएगा, ठीक है, ठीक है। एक उखाड़ पछाड़ और करनी है हमें इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में एक उखाड़ पछाड़ और करेंगे, राइट। क्या उखाड़ पछाड़ करेंगे, अगर मैं मान लेता हूं भैया है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, एवरेज लेते हैं हम, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं है, ठीक है, रो मैंने ले ली एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो ये जो मास ऑफ द अर्थ होगा, मास ऑफ द अर्थ होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी,
वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इज मास। ये मास की वैल्यू यहां पे रख दो। एस्केप वेलोसिटी क्या दी है? अंडर रूट ट्वाइस जी अपॉन आर। ट्वाइस जी अपॉन आर अलग किया, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू रख रहा हूं 4/3 पाई आर ई है, आर ई क्यूब इंटू। क्या हो रहा है? एक चक्कू चल गए दादा, आर ई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज, एस्केप वेलोसिटी 4 का स्क्वायर रूट 2, आर ई स्क्वायर का आर ई अंडर रूट, क्या बचेगा? 2/3 जी रो, 2/3 जी रो। पाई है, पाई भी है साथ में, आई एम सॉरी, पाई जी रो। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला आ गया जो आप डेंसिटी ऑफ द प्लेस से रिलेट कर सकते हैं। अब डेंसिटी क्या है? बड़ी वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, यहां पे जब हम स्टैंडर्ड पुट करते हैं, किस किस की? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस की, या सबकी एस्केप वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक मजेदार रिलेशन हाइपोथेसिस और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में। ये एस्केप वेलोसिटी हमने किस एजम्पशन पे निकाली है? ये हमने इस एजम्पशन पे निकाली है कि हमने जितनी काइनेटिक एनर्जी रॉकेट को प्रोवाइड की, रॉकेट सेम काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डिसिपेशन किए बिना, कोई भी सब्ट्रैक्शन किए बिना सीधे ऊपर जाएगा। बट एक बात हम जानते हैं भैया, एयर रेजिस्टेंस है, और ये एयर रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा रॉकेट की वेलोसिटी है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस इसको मिलता है। तो वी हैव टू प्रोवाइड many times more escape velocity than 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आइडियल कंडीशंस में आती है। दिस इज ओनली इन द आइडियल कंडीशंस, दिस इज ओनली एंड ओनली अंडर द आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस क्या होती है भैया? आइडियल कंडीशंस होती हैं वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, एयर बिल्कुल नहीं है, टर्बुलेंस बिल्कुल नहीं है, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल रॉकेट को नहीं मिल रहा है। दीज आर द आइडियल कंडीशन। उन आइडियल कंडीशन में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पे रॉकेट एस्केप कर जाएगा। ठीक है, राइट। अब इसके साथ फ्लूइड फ्लो मैकेनिज्म जो है वो भी हमें देखा, बिकॉज एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड, इट ऑफर्स सर्टेन रेजिस्टेंस एंड विस्कोसिटी। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? तो ये हाइपोथेसिस है, प्रैक्टिकली वी हैव टू हैव अ मच मच लार्जर वैल्यू। क्लियर है? ये नोट कर लिया? मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, फाइनली मिटा रहा हूं। मिटा दूं? अरे यार तुम लोग जवाब नहीं देते, जवाब दे दो तो जरा काम आसान हो जाता ना। 3 बार वार्निंग देनी पड़ती है, मेरे को लगता है मेरी आवाज लेट पहुंच रही है तुम तक। हाँ भैया, अब देखो एक मजेदार चीज, हम बड़े सही टाइम पे ये चैप्टर ले रहे हैं। कारण अक्टूबर का महीना आ रहा है, ठीक है, और इस अक्टूबर के मंथ में क्या क्या कह रहे हो? रॉक नहीं छोड़ेंगे,
दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था अक्टूबर के मंथ में। दुनिया का पहला लॉन्च हुआ था 4 अक्टूबर को रशिया के द्वारा, है ठीक है। इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एरा, राइट। तो अभी हम जो बेसिक चीज समझने वाले हैं कि हमारे पास सैटेलाइट, तो आप जानते हो, बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो ना नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है। इन नेचुरल को हम मून भी बुलाते हैं। उसके अलावा वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑल्सो। अब इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तभी ऑर्बिटल वेलोसिटी पहचान पाएंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है भैया, बिल्कुल सिंपल, जीके के लिए ध्यान रख लेना। अक्टूबर 4 1957 को स्पुतनिक नाम की सैटेलाइट थी, विच वाज लॉन्च रशिया। ठीक है। पर्पस क्या होता है? सैटेलाइट। अब जब रॉकेट का पर्पस होता ही सैटेलाइट है, तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा भैया ये बेसिकली कैसे लॉन्च की जाती है। ठीक है। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा इमेजिनेशन लेके देखो, ये अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर मैंने एक टावर बनाया हाइट h का। इस हाइट h के टावर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दी एक रॉकेट को। तो रॉकेट क्या करेगा भैया? थोड़ी कम वेलोसिटी होगी, बात, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी होगी, एक और पैराबोलिक पाथ, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी होगी, रेंज बढ़ जाएगी, पैराबोलिक पाथ, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी होगी, पैराबोलिक पाथ। क्या हुआ? ये पैराबोलिक पाथ ये लगातार अर्थ सरफेस की तरफ आने की कोशिश करता रहेगा, पहुंच नहीं पाएगा। ये बिल्कुल उस टाइप का केस हो जाएगा कि अगर कोई आपकी कोहनी पे गुड़ लगा के बोले ले चाट बेटा, कोशिश करना आज, ठीक है। ये बिल्कुल हो गया। इसको इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, ठीक है, कि ये है लगातार अर्थ सरफेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। लेकिन ये जो पैराबोलिक पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ कभी भी इसको अर्थ सरफेस नहीं जाने दे रही। और ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं भैया, व्हाट इज द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो टावर हमने लिया, ये था एस्केप वेलोसिटी के, हमने एस्केप वेलोसिटी दी, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर इसको डाला। अब इनफाइनेटली ऊपर तक छोड़ना ले जाना है, हमें तो उसे चाहिए कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए। तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए हमें उसे एक मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। और ये जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसके कारण कि ये लगातार चारों तरफ राउंड 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 घूमता रहे, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, इसमें भी पता है दो केंगे, आपके सिलेबस में एक ही केस है, राइट। दो केस आएंगे। पहला केस कौन सा आएगा? सैटेलाइट दो टाइप की लॉन्च होती हैं, इसको भी ध्यान से सुन लेना। सैटेलाइट जो है भैया, जैसे अब इंडिया ने लॉन्च की, ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा? दो टाइप के सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। एक तो सैटेलाइट ऐसी जो अर्थ के रोटेशन के सेम डायरेक्शन में रोटेट करे, आएगी आगे हमारे पास, दोनों के फायदे नुकसान देखेंगे, दोनों के काम देखेंगे, दोनों क्या क्या काम करती हैं, ठीक है।
तो पहले टाइप की जो सैटेलाइट होती है, पहले टाइप की सैटेलाइट, इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। विल फाइंड फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर एक तरह से स्टेबल रहती है, कारण अर्थ रोटेट कर रही है, ये अर्थ ने रोटेट किया, अर्थ के ऊपर इसके साथ साथ सैटेलाइट भी सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करती है, मतलब वो भी 24 आवर्स में एक कंप्लीट राउंड करती है। तो ये अर्थ है भैया, इस प्लेस के ऊपर सैटेलाइट है, अर्थ रोटेट कर रही है, साथ में सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है। तो सैटेलाइट रिमेन्स एग्जैक्टली अबव दैट प्लेस, satellite remains exactly above that place for all the years it is revolving. सेकेंड टाइप की होती है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब ये जब इस तरह से रोटेट कर रही हैं, अर्थ लगातार आगे बढ़ रही है, दे आर फोकसिंग ओवर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ। पोलर सैटेलाइट्स आर फोकसिंग अबव डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ। ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया, अब जरा देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। Let us find an expression for the orbital velocity of satellite. Expression for orbital velocity of satellite. ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं ये हमारी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका सेंटर O है, इसका रेडियस R है, और अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर, चलो इस बार अर्थ सरफेस से हाइट है, अर्थ के सरफेस से ये h हाइट पे, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है। ठीक है, इस सैटेलाइट को एक मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी vo हमें देनी है। इसका मास ले लेते हैं, मास सैटेलाइट का ms से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, राइट। अर्थ का मास तो हमें मालूम ही है, कैपिटल M होता है। ठीक है, अच्छा तो एक बात बताओ, अर्थ के सेंटर से इसका ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा, कैपिटल R प्लस H होगा। क्यों ले रहा हूं मैं ऑलरेडी प्लस H, बिकॉज ऑर्बिट में रहने के लिए इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑर्बिट में रहने के लिए इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स must be provided by the gravitational force of attraction. Mind it. ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, फिर दिमाग में बैठा लो। फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स must be equal to gravitational force of attraction. ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको ऑर्बिट करने के लिए चाहिए, सर्कुलर पाथ में रहने के लिए चाहिए,
that must equate the gravitational force of attraction। यही अंडरस्टैंडिंग तो हमारी न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ से आई थी प्लैनेट्स के बारे में, कि प्लैनेट्स एक फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं बिकॉज उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सन। ठीक है, राइट। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पे अगर ये मान लो ये सर्किल डिस्क्राइब कर रही है, तो इस सर्किल के अंदर, इस सर्किल के अंदर सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और ये कितना होगा, इट शुड बी मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है r प्लस एच, mv स्क्वायर अपॉन r था ना, सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होना चाहिए भैया, कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ, मास ऑफ द सैटेलाइट तो हो गया कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर आ गया, आर प्लस एच भी एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया भैया कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर प्लस एच, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दो। अब देखो मजेदार चीज, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जीएम को रिप्लेस किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। कैसे किया था, हमने कहा था भैया कैपिटल जी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कैपिटल जी एम के लिए यहां से आर स्क्वायर को तड़ी पार कर दो, जी आर स्क्वायर इज कैपिटल जी एम, रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, वी नॉट क्या बन जाएगा भैया, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब देखो एक एजम्पशन लिया जा रहा है भैया, एक एजम्पशन लिया जा रहा है, एजम्पशन ये लिया जा रहा है इफ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बट एजम्पशन लिया जा रहा है h इज लेस देन r और सैटेलाइट revolves close to surface। अगर ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत पास, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, अर्थ के रेडियस से तो बहुत छोटा है, ठीक है, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें तो h की वैल्यू 0 रखने पे v ऑर्बिटल क्या आ जाती है, v ऑर्बिटल आ जाती है अंडर रूट जी। यहाँ पे h को 0 रखोगे, r बचेगा, चक्कू चलेंगे दोनों में, एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भैया, अगर मैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं, ध्यान है क्या था, रूट टू जी आर, दोनों का रेशियो निकाल लो, वी ई अपॉन वी नॉट रूट टू बचेगा। ठीक है, इट विल रिमेन एज रूट टू ओनली। ठीक है क्या, ठीक है क्या, यानी एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये रहा राजा, ये रही रानी, राजा और रानी में रिलेशन क्या है भैया, एस्केप वेलोसिटी राजा जो है ये रूट टू टाइम्स भारी है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ऑन द एजम्पशन, ऑन द बेसिक एजम्पशन दैट the satellite is revolving close to the surface of the earth। ठीक है,
ठीक है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? हेलो, हेलो।